हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के भौतिक विज्ञान की काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। तो ये क्या होता है आप लोग को बताना है। तो ये बहुत अधिक होता है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। तो ये क्या उत्पन्न करता है आप लोग को बताना है। तो ये चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो ये वेबर होता है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को याद कर लेना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो आप लोग को इसमें से बताना है कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो ये न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर नहीं, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो विद्युत धारा किससे उत्पन्न होता है। तो ये डायनेमो से उत्पन्न होता है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो ये किस पर आधारित है आप लोग को बताना है। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरक पर आधारित है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। तो ये किसने किया था आप लोग को बताना है। तो ये फैराडे जी ने किए थे, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से दृश्य धारा प्राप्त होती है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग को याद कर लेना है ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लोग को दिक्कत ना हो। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं आप लोग को बताना है। तो उसे जनित्र कहते हैं, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो ये दृश्य धारा तथा परावर्ती धारा दोनों प्राप्त होती है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो ये क्या होता है आप लोगों को बताना है। तो ये बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो ये किसका होता है। तो ये नरम लोहा का होता है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, किसी विद्युत धारावाही शिवा लंबी परख नलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये कैसा होता है। तो ये सभी बिंदुओं पर समान होता है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो ये कैसा होता है। तो ये काला होता है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो है। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है, इसलिए आप लोग को याद कर लेना है। तो ये कितना होता है। तो ये 220 वोल्ट पर परावर्ती धारा होता है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो ये क्या है आप लोग को बताना है। तो ये R बराबर V/I है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो आप लोग को बताना है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो ये दृश्य धारा तथा परावर्ती धारा दोनों प्राप्त होती है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। तो ये कितने पे होती है। तो ये
20 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे होती है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, इन तारों के रंग होते हैं गर्म, ठंडा और अर्थ क्रमशः है, तो ये कौन कौन होता है आप लोग को बताना है। तो ये लाल, काला तथा हरा होते हैं, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण है, तो ये कौन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो ये जनित्र है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, परावर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा मिलती है, तो ये कैसी धारा मिलती है आप लोग को बताना है। तो ये दृश्य धारा मिलती है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है, तो ये काफी महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है, किस ध्रुव से निकलती है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो ये किस ध्रुव से निकलती है आप लोग को बताना है। तो ये उत्तर ध्रुव से निकलती है, यानी ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिमाणित करता है, तो ये किस ऊर्जा में परिमाणित करता है आप लोग को बताना है। तो ये विद्युत ऊर्जा में करता है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है, तो ये क्या होती है आप लोग को बताना है। तो ये उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो ये क्या है। तो ये न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ये आप लोग को याद कर लेना है। तो ये ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है आप लोग को बताना है। तो ये जूल होता है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो ये कौन करता है आप लोग को बताना है। तो ये नाभिकीय ऊर्जा करता है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो ये कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है आप लोग को बताना है। तो ये अवतल दर्पण होता है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग होता है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो ये कौन होता है, तो ये सौर ऊर्जा होता है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो ये कौन नहीं है आप लोग को बताना है। तो ये नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, पवन विद्युत यांत्रिक में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है, इसलिए आप लोग को याद कर लेना है। क्या करना है, याद कर लेना है। तो ये कितना होता है आप लोग को बताना है। तो ये 15 किलोमीटर प्रति हावर होता है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो ये क्या है आप लोग को बताना है। तो ये सूर्य है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो ये क्या है आवश्यक है आप लोग को बताना है। तो ये यूरेनियम आवश्यक है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, तो ये कौन है आप लोग को बताना है। तो ये बायोमास है, बायोमास संयंत्र है, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये किस राज्य में स्थित है आप लोग को बताना है। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो ये क्या है आप लोग को बताना है। तो ये सूर्य है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सौर जल ऊष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो ये किन दिनों में नहीं किया जा सकता है, तो ये बादल वाले दिनों में नहीं किया जा सकता है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो ये कौन सी गैस उत्सर्जित होती है आप लोग को बताना है। तो इनमें से कोई नहीं होती है, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग किया करते हैं। तो ये किस ईंधन का प्रयोग करते हैं आप लोग को बताना है। तो ये हाइड्रोजन गैस का करते हैं, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। तो ये किसका नहीं किया जाता है, तो ये सीएनजी का नहीं किया जाता है, यानी ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्तरदायी है। तो ये कौन सा गैस उत्तरदायी है आप लोग को बताना है। तो ये CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। तो ये कौन किया जाता है, तो ये सिलिकॉन का किया जाता है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग से पेंटेड होता है। तो ये किससे होता है आप लोग को बताना है। तो ये काला से होता है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।